थैंक यू। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सब डॉक्टर। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमेशा मेरे सोशल कॉज में सहायता करते हैं। एंड आज हमने साईधाम हॉस्पिटल जो हमारा कैंसर बेड का प्रोजेक्ट है 500 बेड का, जो भारत को कैंसर फ्री इंडिया बनाने की जो हमारी एक मिशन है डॉक्टर स्वप्निल माने की और साईधाम हॉस्पिटल की, उसके लिए आज हमने CSR कॉन्क्लेव किया था मुंबई में। एंड काफ़ी पॉजिटिव रही ये मीट एंड काफ़ी लोग जागरूक हुए इस मीटिंग के बाद कि वाकई कैंसर के प्रति हमें काम करना चाहिए। कैंसर पीड़ित पेशेंट जो बेचारे इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें हमें सहायता करनी चाहिए और इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द यहाँ हिंदुस्तान में बनाना चाहिए ताकि कहीं भी भारत के कोने में कोई भी कैंसर पेशेंट हो वो बिना डरे बिना किसी भी भय से वो हमारे हॉस्पिटल में आ सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। एंड हम चाहेंगे कि जितनी भी ज़िंदगियाँ अगर बच सकें इस हॉस्पिटल से तो हम ज़रूर बचाना चाहेंगे। और हिंदुस्तान की आवाम से मैं गुजारिश करती हूँ, आइए मिलकर ये 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएं। हम एक मानव परिवार हैं, आइए मिलकर हम इसे कैंसर फ्री इंडिया बनाएं। एंड जब इंडियंस एकजुट हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो हम सोचते हैं वो हम कर लेते हैं। तो मैं सब भारतवासियों से आग्रह करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लेट्स यूनाइट टू फाइट कैंसर एंड लेट्स together make this 500 cancer bed hospital in Shirdi and let's make India once again a cancer free India and be a role model for other countries। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओम साई राम। इसके अलावा आगे का किस तरह का प्लान है आपका, आगे किस तरह से इसे पॉसिबल करना है हॉस्पिटल को? जी, अभी हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हम हर स्टेट में CM से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर से कोशिश कर रहे हैं मिलने की, हर CM से मिलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे इलाज अपना करवा सकते हैं। तो अगर हर क्षेत्र से हमें सहायता मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, मशीनरी सपोर्ट, तो हम बहुत जल्दी लोगों को फ्री सेवा करवा सकेंगे एंड बहुत जल्दी हम लोगों को कैंसर मुक्त बना सकेंगे। जी, थैंक यू। अच्छा एक्सपीरियंस था। दो प्रकार का कैंसर अपने देश में फैला हुआ है। एक हम पॉलिटिकल कैंसर जो देखते हैं रोज़ टीवी के न्यूज़ पे देखते हैं, हम बाहर जब सोसाइटी में जाते हैं तो फील करते हैं, इसको सब पॉलिटिशियन को छोड़ते हैं। लेकिन ये जो कैंसर, शारीरिक कैंसर जो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और भारत देश में खास करके बहुत बढ़ गया है। पॉल्यूशन की वजह से, तम्बाकू की वजह से, बहुत सारे कारण हैं इसके। अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल माने साहब बना रहे हैं तो ये बोलते हैं कि मथुरा या मक्का मदीना कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए ये ऐसा हो जाएगा और ये ज़रूर होगा क्योंकि बहुत अच्छा काम है। भगवान उसके अंदर मिलेंगे, संत लोग मिलेंगे, सब अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। ये कार्य में बहुत अच्छा होने वाला है। मैं यहाँ पे आया हूँ इस CSR इवेंट में। ये जो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं डॉक्टर माने और अर्चना जी, और मैं किसी भी तरह से मैं अगर उसका सहयोग कर सकूँ तो आई बी वेरी हैप्पी टू डू इट। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। यू नो, कैंसर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट किलर आफ्टर रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया और बहुत ज़रूरी है कि हम जो है एक अच्छा सा कैंसर हॉस्पिटल खास करके रूरल इंडिया में उसे इस्टेब्लिश करें। एंड आई सपोर्ट दिस इनिशिएटिव वेरी स्ट्रांगली एंड एनीथिंग दैट आई कैन डू टू हेल्प, वेदर इट्स द 3 T's जैसे मैं कहता हूँ, टाइम, टैलेंट या ट्रेजर, आई एम हैप्पी टू हेल्प। आई हैव ऑलरेडी ऑफर्ड डॉक्टर साहब if there's any homeopathic help that we can give to cancer patients as a supportive treatment, I'm very happy to do that. And my doctors will be there to help. Thank you. कितना इम्पोर्टेंट हो गया इस तरह की चीज़ों को करना, क्योंकि आज जिस तरह से कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडिया में, कितना इम्पोर्टेंट होता है और देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है हेल्थ केयर इतना एक्सपेंसिव हो गया है। You know, it is the second largest reason of death, you know, after marriages and after dowries. You know, it's actually not legal, but still. So, you know, taking loans for, you know, अगर एक बीमारी आ गई, and you never know, it's like an accident. You always think it will happen to somebody else, मुझे नहीं होगा। पर जब वो बीमारी लगती है और इतनी बुरी तरह से आती है, it can actually, you know, derange all your resources. So बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में
एक तो हमें चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ज़्यादा हों और दूसरा रूरल इंडिया में हो, और ये दोनों चीज़ें हैं डॉक्टर माने कर रहे हैं। एंड देयरफॉर आई कंग्रेचुलेट हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम वेरी श्योर दैट द 500 बेड हॉस्पिटल विल कम अप वेरी सून एंड लॉट्स ऑफ पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर स्वप्निल माने और अर्चना जी को, क्योंकि जो आज इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की CSR के ऊपर, और जो लोग यहाँ आए और ख़ासकर जो CSR से संबंधित लोग हैं, उन्होंने अपने जो विचार रखे, उससे काफ़ी क्लियरिटी आई कि बहुत कंपनियाँ जो इसके दायरे में आती हैं वो काफ़ी कुछ काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में एक अस्पताल खुलना, वो भी इतना बड़ा 500 बेडेड कैंसर का हॉस्पिटल खुलना, अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो सारे जो अस्पताल हैं कैंसर के, या तो बड़े शहरों में हैं, मेट्रोज़ में हैं, या क्लास A सिटीज़ में हैं। छोटे गांव के लिए कोई भी नहीं सोचता। मैं तो जब गया, मैंने खुद देखा जाके, जब इन्होंने उसका शिलान्यास किया उस अस्पताल की बिल्डिंग का, कि किस तरह डेडिकेटेड होकर डॉक्टर स्वप्निल माने इस काम के लिए लगे हुए हैं। आज गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि किसी तरह डॉक्टर्स पढ़ने के बाद गांव में जाएं, और वो खुद स्वेच्छा से गांव में चले गए और वहाँ इतना बड़ा अस्पताल खोल रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। अगर आज हम उनको ये सोचें कि वो लोग इंसान नहीं है या ह्यूमन नहीं है, तो इससे बड़ा कोई भी गलत काम नहीं होगा। तो मैं तो बहुत आज प्रभावित हुआ आज की मीटिंग से, क्योंकि लगा कि बहुत परोपकारी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करना चाहती हैं, बढ़ बढ़ के कर भी रही हैं। बस ये है कि उन्हें सही ढंग से दिशा निर्देश या उनको सही अप्रोच किया जाए। और मैं सोचता हूँ कि उसके लिए जो आपके मैनेजमेंट कमेटी है बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। खासकर धन्यवाद दूंगा अर्चना जी का, क्योंकि वो जहाँ भी होता है अग्रसित होती हैं, बढ़ के करती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में आपने ऑर्गेनाइज़ किया था, बल्कि एक टॉक भी दी थी CISF वालों को। वहाँ के जो कमांडेंट थे, सीनियर कमांडेंट, उनका मुझ पे आया फ़ोन कि साहब इतना बढ़िया प्रोग्राम जो हमारे दिल्ली में आके डॉक्टर स्वप्निल माने और अर्चना जी ने दिया है, इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए मैं तो इन्हें साधुवाद दूंगा दोनों को कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ख़ासकर डॉक्टर स्वप्निल माने कि आज आप गांव में जाके काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। On this occasion of CSR conclave, we got a very good opportunity to communicate, very good event to felicitate those contributed to healthcare by the CSR team. Also, the Saidham team is dedicated and committed for the rural cancer care in rural Maharashtra, and no one should suffer from such a deadly disease. No one should die from such a deadly disease. Every Indian should get a basic health care, including cancer. That is the motto, that is the vision behind this venture. Since 12 years, with the help of 30-bed cancer hospital and 9 community projects, our team struggling to make India cancer free, and we are coming up with the 500-bed cancer hospital at Shirdi, and that will be the right corridor for each and every Indian to get the healthcare facility at their doorstep. Thank you so much. Participated in this conclave. I am amazed with the kind of work Dr. Swapnil Mane is doing, and the endeavor he has planned to build a 500-bed hospital especially for cancer patients in a place like Rahuri and Ahmednagar district. This is a very grateful contribution to the care of the patients. For the rural Maharashtra, Government of Maharashtra has undertaken a program for screening, population-based screening for cancers of breast and uterine cervix and oral cancers, and we are expecting many patients coming up getting diagnosed under these efforts,
and all need treatment. Government machinery cannot be sufficient to cater the services of all these patients. All private sector as well as non-governmental organizations and public-private partnership should come up in this effort to give anti-malignancy treatment. Let it be chemotherapy, let it be surgery, let it be radiotherapy, and let it be rehabilitative and palliative therapy to all these patients. I congratulate Dr. Swapnil Mane and I wish a very best luck for his endeavor. डॉक्टर स्वप्निल जी माने को मैं कई 10 सालों से जानता हूँ। कैंसर के प्रति उनका काम, रूरल एरिया में उनका काम, उनका डेडिकेशन, ये हमारे सबके लिए एक सीखने जैसी बात है। उन्होंने आज जो यहाँ पे 500 बेड का जो अस्पताल शिरडी में बनाना है, उसके लिए जो CSR मीट MCA के बोर्ड रूम में रखी और उनके टीम ने, विशेषतः अर्चना मैडम और सभी लोगों ने जो यहाँ पे CSR के लिए जो भी चिंतन मंथन जो किया, वो बहुत ही सराहनीय है। और डॉक्टर माने फाउंडेशन, साईधाम हॉस्पिटल की सभी टीम, इस काम से जुड़े हुए सभी लोग, CSR से जुड़े हुए सभी लोग, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा और कैंसर मुक्त भारत के लिए ये बहुत बड़ी पहल होगी। इसके लिए सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। Will congratulate Dr. Mane ji for the wonderful thought in his mind. ये जो हॉस्पिटल जो बन रहा है वो रूरल एरिया में बन रहा है, पर्टिकुलरली साईं धाम में बन रहा है, जो साईं भक्त उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं उनको अपनी तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बने और सब उसका लाभ उठाएं। खाली इसमें एक ही चीज़ है सर, हमको भी जिस तरह से जुड़ना पसंद है उसी तरह से हम पूरी तरह से उनके साथ सहभागी रहेंगे और जितना हो सकेगा ये CRS फंड्स और मेरी जो कॉर्पोरेट कंपनी है फाइनेंस की, उसके लिए पूरी तरह से मैं मदद करना चाहूँगा इस मिशन के लिए। एंड आई ऑल्सो थैंक मिसेस अर्चना जी हु हैज़ गिवन अस सच अ गुड थॉट एंड कंसिडर्ड मी फॉर दिस ओकेजन। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं यूनाइट और फाइट कैंसर की पूरी टीम, डॉक्टर स्वप्निल माने और अर्चना शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां पर आकर इस मीटिंग में शामिल होने का अवसर दिया है। ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है 500 बेड का हॉस्पिटल का, तो इसके लिए मेरे सबसे पहले शुभकामनाएं और मैं चाहता हूं कि इसमें मैं अपना सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन दूं। देखा जाए तो पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में 80% कैंसर जो है ये सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो वुमन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। सो इस इनिशिएटिव से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वुमन पावर को भी यहाँ एक तरह से चालना दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंसर का प्रमाण जो है वो वुमेंस में। और डॉक्टर स्वप्निल माने को मैं पिछले 8-10 साल से जानता हूँ, मैंने कुछ उनके साथ काम भी किया। उनका जो डेडिकेशन है, उनका अप्रोच जो है और उनका कैंसर के बारे में जो मास्टरी है, उसके बलबूते पे मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरह से सक्सेस होगा और इस प्रोजेक्ट को हमेशा सक्सेस मिलेगा। और साईधाम की पूरी टीम को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही साई जी हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम लीला गजरा है। मैं गजरा ग्रुप की गजरा ग्रुप नवी मुंबई है, उसकी मैं एक पार्ट हूँ। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। माने सर ने जो एक यज्ञ चालू किया है साईधाम हॉस्पिटल का, तो मैं तो चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्य है जिसमें हर एक व्यक्ति को जितना हो सके इतना, जो मैं तो गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो आहुति देनी चाहिए। तो ये यज्ञ में हम सब पार्ट लें और इस बड़े कार्य को हम अच्छी तरह से परिपूर्ण करें। और माने जी को मेरी बहुत शुभकामनाएं है कि ये जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बन जाए और अच्छी तरह से बन जाए और लोगों को इसमें काफ़ी मेडिकल के लिए उनको बहुत हेल्प हो जाए। जितना जल्दी बनेगा इतना अच्छा लोगों के लिए फ़ायदा हो। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।